जुलाना विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी और दिग्गज खिलाड़ी विनेश फोगाट ने लिविंग इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें विनेश फोगाट ने प्रदेश में कांग्रेस की लहर पर बयान दिया और खेल से राजनीति में आने का कारण भी बताया। ये राजनीति ऐसी चीज़ है, 24 आवर्स आपको सर्विस देना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। तो ये इतना आसान चीज़ नहीं है कि हम दो चीज़ एक साथ में कर लें। यहाँ पे ना संडे का रेस्ट है ना सैटरडे का रेस्ट है। तो अगर लोगों के लिए आए हो तो समर्पित आपको होना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ भी छोड़ना पड़ेगा मेरे को, अगर लोगों की सेवा करनी है तो, अगर सच्चे मन से। वो जो लड़ाई थी हमारी चल रही है, हम रोड पे संघर्ष नहीं करें हैं, ये चीज़ बदल गई है। बस हमारी लड़ाई थी वो पर्सनल चल रही है। जुलाना की बहू और कांग्रेस से कैंडिडेट विनेश फोगाट हमारे साथ हैं, अपने कीमती समय में से समय दे रही हैं। मैम, हम जानते हैं शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है आपका, पर जुलाना के लिए क्या विजन लेके चल रही हैं, जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सड़कों का ही विजन है। सड़कें हैं, पानी है, निकासी की समस्या है और हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं। जो एक सामाजिक ताना बाना ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरत है, उसके ऊपर हमारा पहला प्रायोरिटी तो वही है जी। रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। खिलाड़ी प्रायोरिटी लिस्ट में है। टैलेंट बहुत है लेकिन सुविधाएं नहीं हैं उनके पास में। बिल्कुल, टैलेंट की बात तो हम आपसे करेंगे ही, क्योंकि आप खुद खिलाड़ी रही हैं। हमने पेरिस ओलंपिक में आपका प्रदर्शन भी देखा, पर वो क्या चीज़ थी जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया या मजबूर किया? देखिए, जो हमने संघर्ष किया है वो संघर्ष का तब भी मैं दी एंड बोल सकती हूँ जब आप वो संघर्ष के थ्रू अपनी बहनों को या किसी भी महिला को अगर वो प्रेरित कर सकते हो और हौसला दे सकते हो, और कल को कुछ भी हो तो उनके सामने कोई ऐसा होना चाहिए कि कोई एक ऐसा बंदा है या हमारी बहन है जिसको किसी भी रात को फ़ोन करे, कोई भी दुर्घटना हो गई है, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार, आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है। जो हमारे साथ में नहीं था वो मैं चाहती हूँ कि वो मैं प्रोवाइड करूँ। तो ये एक चीज़ है जी। अब आप राजनीति में आ गई हैं, अब राजनीति के साथ साथ हमें खेल के मैदान में दिखाई देंगी? देखिए, ये राजनीति ऐसी चीज़ है, 24 आवर्स आपको सर्विस देना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। तो ये इतना आसान चीज़ नहीं है कि हम दो चीज़ एक साथ में कर लें। और यहाँ पे ना संडे का रेस्ट है ना सैटरडे का रेस्ट है। तो अगर लोगों के लिए आए हो तो समर्पित आपको होना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़ के। आप खेल छोड़ देंगे? मेरा पर्सनल लाइफ भी छोड़ना पड़ेगा मेरे को, अगर लोगों की सेवा करनी है तो, अगर सच्चे मन से। जिस चीज़ के लिए संघर्ष आप लोगों ने किया वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। साक्षी मलिक का भी ये बयान आया था कि वो संघर्ष करती रहेंगी, क्या आप उनके साथ जाएंगी या फिर राजनीति से रहकर संघर्ष? तो सवाल वहाँ होता है ना जहाँ पे होते नहीं। हम सभी साथ में हैं। जो हमारी लड़ाई थी वो कोर्ट में चल रही है और थोड़े 1-2 साल रुको, सब चीज़ें सामने आ जाएंगे। वो जो लड़ाई थी हमारी चल रही है, अभी हम रोड पे संघर्ष नहीं करें हैं, ये चीज़ बदल गई है। बस अभी सड़क पे नहीं बैठे हैं। अभी जो हमारी लड़ाई थी वो पर्सनल चल रही है। अभी और बहनों की जो लड़ाई है वो विधानसभा में, लोकसभा में जाके हम लड़ेंगे। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, पिछले 15 साल से जुलाना में जो है वो कांग्रेस नहीं आई है, क्या आपके थ्रू कांग्रेस वो सूखा खत्म करना चाहती है? आप देख रहे हो कितने हमारे पार्टी के जो भी ज़मीनी सतह के जो नेता हैं वो आए हुए हैं। ये अकेली विनेश नहीं कर सकती है। ये लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष को सफल बनाना है। 15 साल तक इन्होंने भी, आपको भी पता है, फिर अगर नहीं जीती हो तो संघर्ष इन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा कर रखी है। वो मेहनत को हम पार उतारने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं एक जरिया हूँ, एक चेहरा हूँ। बाकी लोग जो है, जो पर्दे के पीछे जो लोग काम पहले खेल के टाइम पे करते थे वही विजेता थे, और आज भी यही लोग असली विजेता हैं। एक मैम, बृजभूषण शर्मा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बृजभूषण शरण सिंह के बारे में मैं बोलना उचित नहीं समझती। हाँ, आखिरी सवाल आपसे लूँगी, चुनौती किससे मानते हैं, क्योंकि बाकी पार्टियाँ भी मैदान में? कि चुनौती हमारी लोगों से है। लोगों के पास हर घर तक पहुंचने की हमारे पास चुनौती है। उस चुनौती को हम काम करने को लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ विनेश फोगाट थी जिनसे हमारी बातचीत हुई है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि अब राजनीति में आ गए हैं तो इनको तो लोगों के बीच रहना ज़रूरी है, लोगों का काम करना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने संकेत दिए हैं कि दोबारा खेल के मैदान में शायद ये दिखाई देंगी, पर इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि ये और किसी चीज़ के बारे में नहीं बात करना चाहती, पर संघर्ष जो है इनका जिस काम के लिए शुरू हुआ था वो ज़रूर जारी रहेगा। अब देखना होगा कि आखिरकार जुलाना की जनता जो है वो इनके साथ जाती है, क्या भविष्य के गर्भ में है या
आने वाले समय में पता चल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गुर साहिब के साथ लिविंग इंडिया के लिए जुलाना से हरसिमरत।